डिजौर पुलिस प्रशासन की टीम ने कलेक्ट्रेट के बराबर स्थित 13 दुकानों को पर सील लगा दी। बिना नक्शा पास कराए दुकान बनाए जाने के चलते प्रशासन ने दुकानों पर सील लगाई है। दुकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दुकानें सील होने से दुकान स्वामियों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का कहना है कि 1986 में वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई थी दुकानें, तब नक्शे पास नहीं किए जाते थे। नोटिस का जवाब देने के बाद भी प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई कर दी। दुकानदारों का आरोप है कि एक पक्ष के दुकान स्वामी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, जबकि अन्य दुकानों पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। डिजौर कलेक्ट्रेट के बराबर स्थित कचहरी वाली मस्जिद की दुकानों का पूरा मामला है। इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी, जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 में बनी गई, जब नक्शा पास नहीं हुआ। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो कर सकता है। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। अब इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था, जो पल्ली वाली है उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आहते में है, बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज है एक दुकान, एक गुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी, उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी, बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था। संजय साहब, ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था, और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई सील। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है, और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता? उस टाइम पर तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी क्या गलती है? 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी नक्शे ना पास। अच्छा, पहले जब नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था, तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी जो इसे वक्फ कर गए थे, 14 बीसे पुख्ते ज़मीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्फ कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व है। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई, उसमें जो है ना ये 11 दुकानें बताई गई थी, दरवाजे सहित 11 जो मस्जिद की दुकान है। हाँ, 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ, उसका नोटिस भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें दफ़ा 37 में दर्ज है, वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है, और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज, उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का गेट मार्केट की दुकान है, और आगे की कोई दुकान नहीं। इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, नियुक्त अधिकारी पूर्व एसडी, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति है और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके ने इसका मानचित्र प्रस्तुत करें दुकान का, अगर स्वीकार किया है। इनके जो संचालक हैं उनको ये नोटिस दिया गया, उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये वक्त की संपत्ति है, और इसके मुतवल्ली जो है उनको पूछा जाए। तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी इसको 24 तारीख में सील करने के, जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, सील करने का आदेश पाया। इसमें कुल कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे इस तरह का डिस्प्यूट है? अभी यही संज्ञान में है।
और भी होंगी तो उन पर भी कार्रवाई की अच्छा जाएगी। जो दुकानदार आएंगे। एजेंट साहब, दुकानदारों का ये कहना है कि 1986 में दुकान बनी थी जब नक्शे पास नहीं होते थे, तो क्या ऐसा भी कोई मामला था? अभी इसको 1986 में नक्शे पास नहीं होते थे तो बात की तो उन्हें अपना जवाब लिखना चाहिए। दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदार ने पहले दिया जो संचालक है कि हम इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, आप मुतवल्ली से पूछिए। इसके पश्चात जो पूर्व प्राधिकारी थे उनको ये जवाब आया, हमने फिर मुतवल्ली साहब को नोटिस जारी किया कि आप बताएं। उन्होंने भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया तो उनके जो पूर्व प्राधिकारी थे उन्होंने सीलिंग का आदेश दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इनसे अगर ये कोई संतोषजनक है अपना कोई दिखाते हैं इस तरह का कागज कि इनकी दुकानें का निर्माण वैध रूप से हुआ है, तब इसमें